जंगल के रहस्यमय द्वीप की रोमांचक यात्रा। भाग 6। विशु और डिशु ने डॉक्टर रीका को हराकर और शक्तियों के रहस्यों को खोजने के लिए गुप्त दरवाजे से आगे बढ़ने का निर्णय लिया। जब वे दरवाजे के पास पहुंचे तो उन्हें दरवाजे पर उकेरे गए कुछ अजीबोगरीब चित्र और संकेत मिले। इन चित्रों ने उन्हें उस रहस्यमय शक्ति के बारे में संकेत दिए जो आगे की यात्रा में उनकी मदद कर सकती थी। गुप्त दरवाजे के पार एक नई सुरंग थी जो एक विशाल गुफा में खुलती थी। इस गुफा में 4 तत्वों के प्रतीक बने हुए थे: पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु। इन प्रतीकों के चारों ओर रहस्यमय ऊर्जा घूम रही थी। विशु और डिशु ने समझा कि उन्हें इन 4 तत्वों की शक्ति प्राप्त करनी होगी ताकि वे आगे बढ़ सकें। पृथ्वी का परीक्षण। पहला परीक्षण पृथ्वी का था। गुफा के भीतर एक विशाल पत्थर का दरवाजा था जिसे खोलने के लिए विशु और डिशु को अपनी बुद्धि और ताकत का उपयोग करना पड़ा। उन्होंने मिलकर दरवाजे पर बने चित्रों और संकेतों को समझा और एक जादुई मंत्र का उच्चारण किया। दरवाजा खुलते ही वे एक विशाल मैदान में पहुंच गए जहां पर उन्हें एक विशाल पत्थर के राक्षस का सामना करना पड़ा। विशु और डिशु ने अपनी शक्तियों का उपयोग करके राक्षस को हराया और पृथ्वी की शक्ति प्राप्त की। जल का परीक्षण। इसके बाद वे जल के परीक्षण के लिए आगे बढ़े। एक बड़ी झील के किनारे पहुंचने पर उन्हें एक जादुई नाव मिली। नाव के ऊपर जादुई संकेत बने हुए थे। झील पार करने के लिए विशु और डिशु को उन संकेतों को सही क्रम में हल करना पड़ा। झील के बीच में एक विशाल जल राक्षस ने उन पर हमला किया। विशु की उड़ान शक्ति और डिशु की अदृश्यता ने उन्हें जल राक्षस को हराने में मदद की। झील पार करने के बाद उन्हें जल की शक्ति प्राप्त हुई। अग्नि का परीक्षण। तीसरा परीक्षण अग्नि का था। एक ज्वालामुखी के पास पहुंचने पर उन्हें गर्म लावा और आग के गोलों का सामना करना पड़ा। विशु और डिशु ने अपनी शक्तियों और चतुराई का उपयोग करके इस आग के मार्ग को पार किया। ज्वालामुखी के भीतर उन्हें एक ज्वालामुखी राक्षस का सामना करना पड़ा। अपनी वीरता और धैर्य से उन्होंने राक्षस को हराया और अग्नि की शक्ति प्राप्त की। वायु का परीक्षण। अंतिम परीक्षण वायु का था। उन्हें एक ऊंची पहाड़ी के शीर्ष पर जाना पड़ा जहां तेज हवाएं और बवंडर उनका इंतजार कर रहे थे। विशु की उड़ान क्षमता और डिशु की अदृश्यता ने उन्हें इन खतरों से बचने में मदद की। पहाड़ी के शीर्ष पर एक वायु राक्षस ने उन पर हमला किया। विशु और डिशु ने अपनी सारी ताकत और बुद्धिमत्ता का उपयोग करके राक्षस को हराया और वायु की शक्ति प्राप्त की। शक्तियों का रहस्य। 4 तत्वों की शक्तियां प्राप्त करने के बाद विशु और डिशु को एक प्राचीन मंदिर मिला। मंदिर के भीतर एक चमकती हुई पुरानी किताब शक्तियों का रहस्य थी। किताब को छूते ही उन्हें दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने समझा कि ये शक्तियां केवल बाहरी नहीं हैं बल्कि उनके भीतर की अच्छाई और वीरता का प्रतीक हैं। नई चुनौती। शक्तियों का रहस्य जानने के बाद विशु और डिशु को एक नई चुनौती का संकेत मिला। किताब के अंतिम पृष्ठ पर एक और गुप्त संदेश था जो उन्हें एक और अद्भुत और रहस्यमय स्थान की ओर इशारा कर रहा था। वे जानते थे कि उनकी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है बल्कि एक और रोमांचक अध्याय उनका इंतजार कर रहा है। अंत नहीं, एक नई शुरुआत। विशु और डिशु ने अपनी यात्रा जारी रखने का संकल्प लिया। उनकी आंखों में नई चमक और दिल में नए सपने थे। वे जान गए थे कि उनकी शक्तियों का असली रहस्य उनकी आत्मा की सच्चाई में छिपा है और वे इस सच्चाई को दुनिया के सामने लाने के लिए तैयार थे। आगे जारी रहेगा। इस भाग में विशु और डिशु ने 4 तत्वों की शक्तियों को प्राप्त किया और शक्तियों के रहस्य को समझा, लेकिन उनकी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। आने वाले भागों में वे नई चुनौतियों और अद्भुत रहस्यों का सामना करेंगे।